अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहायत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है शाही बादामी कोरमा। दानेदार होगा ये, और ये इसको आप बनाएंगे मेरी तरीके से तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिससे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने 2 अदद प्याज ली थी, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया था। इसको तेल में फ्राई करूँगी। फ्राई इतना करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा वरना कलर ख़राब हो जाएगा कुरमे का। ये देखिए इस तरीके से करके और इसको हमने फैला देना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। ये मैंने चिकन ली है, इसमें मैंने 1 प्याली में दही डाल रही हूँ और साथ में इसमें इसके लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसको मैरिनेशन करना है, इसकी मैरिनेट करना है इसको आधे घंटे के लिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरे मसाले डालती हूँ। ये लीजिए, इसमें मैंने सबसे पहले नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच लिए हैं, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये साथ में मैंने सब्ज़ इलायची ली है, ये 2 अदद ली है, बादियान फूल लिया है 2 से 3 अदद, दालचीनी स्टिक्स ली हैं 2 से 3 अदद, लौंगे 2 से 4 ली हैं, इस तरीके से ले लीजिएगा, और काली मिर्च 4 से 5 अदद ली है। इसको भी इसमें डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स करें, मैरिनेट करें। मैरिनेट करने से ये होगा कि जो चिकन है वो बहुत जूसी हो जाएगी और ये नहायत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें ये मैरिनेशन हो गई है आधे घंटे के बाद। मैं अब इसको तेल फ्राई गरम करने के बाद अब मैं इसमें ये मैरिनेशन का जो मसाला था ये मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रखेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि दही अपना पानी भी छोड़ेगा। तो आधे घंटे के लिए हम इसको इस तरीके से पानी डालने के बाद हम इसको जब ये पकने लगेगा तो इसमें आधे घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। गोश्त गल जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें ये पकना शुरू हो गया। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है हल्की आंच पे। ये देखें आधा घंटा हो गया। ये देखें यहाँ गोश्त भी गल चुका है। अब मैं इसमें जो प्याज थी ब्राउन की हुई वो उसको मैंने पीस लिया था, ये इस फॉर्म में आ गई है। ये देखें इस तरीके से होनी चाहिए और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो देखें कलर कितना खूबसूरत आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। डार्क ब्राउन होगी तो जो कोरमे का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ये डाला तो ये देखिए रेड कलर आना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं बादाम का पेस्ट डाल रही हूँ। बादाम पिसे हुए ये 1 चम्मच भर के डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। जब ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं केवड़े का पानी डालूँगी, केवड़ा डालूँगी इसमें। केवड़ा वाटर डाल दूँगी मैं, ये 1 चम्मच डालूँगी इस तरीके से खुशबू के लिए। केवड़ा वाटर डालने के बाद इसको चलाएंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इसका खुशबू आएगी। ये देखें दानेदार हो गया बिल्कुल ही। और ये इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद, अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। ये देखें इस तरीके से ये हमारा जो कोरमा है वो तैयार हो गया है। चूल्हा बंद कीजिए, डिश आउट कीजिए। अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा शाही बादामी कोरमा तैयार हो गया है। आज ही बनाइए और दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।